जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा भविष्य इतिहास से जुड़े रहने में है। फिलीपींस भूकंप में 4 की मौत और दर्जनों घायल। उत्तरी आयरलैंड के शांति दूत डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की उम्र में निधन। बांग्लादेश कारितास जातीय भाषाओं को दे रहा है बढ़ावा। बांग्लादेश चर्च गृहस्थी और आजीविका संरक्षण को दे रहा है बढ़ावा। लिटर्जिकल विवाद में एर्नाकुलम मेट्रोपॉलिटन विकार ने इस्तीफा दिया। सरकार ने प्रोटेस्टेंट बिशप के विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। देश के कैथोलिक अस्पताल मंकी पॉक्स के खतरे के लिए तैयार। FABC के अध्यक्ष और प्रेरित नुंशियो ने होली रोजरी कैथेड्रल कोलकाता का दौरा किया। आत्मदर्शन टीवी ने गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का आयोजन किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा भविष्य इतिहास से जुड़े रहने में है। पोप फ्रांसिस ने अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन एडमंटन में मिसा बलिदान के दौरान दिए गए अपने प्रवचन में इतिहास से जुड़े रहने का आह्वान किया, जिससे भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। पोप ने अपने प्रवचन में कहा कि जोआकिम और अन्ना के घर में बालक यीशु अपने बुजुर्गजनों को जानते और उनकी निकटता का एहसास करते हुए उनके कोमल प्रेम और ज्ञान का अनुभव करते हैं। फिलीपींस भूकंप में 4 की मौत और दर्जनों घायल। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने बुधवार सुबह 8:45 बजे तय्युम अबरा के आसपास केंद्र 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। भूकंप का केंद्र लुजोन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, जो फिलीपींस का सबसे बड़ा और अधिक आबादी वाला द्वीप है। भूकंप के पहाड़ी इलाकों में तुलनात्मक रूप से बहुत कम लोग रहते हैं। भूकंप विज्ञान संस्थान के प्रमुख रेनाटो यू सॉलिडम ने कहा, यह एक बड़ा भूकंप है। इसे राजधानी मनीला में सैकड़ों मील दक्षिण में अपेक्षाकृत मध्यम तीव्रता के साथ महसूस किया गया था। पहाड़ी क्षेत्र में गंभीर भूस्खलन हुआ है, कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है और कम से कम कई लोग घायल हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड के शांति दूत डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की उम्र में निधन। उत्तरी आयरलैंड के पूर्व प्रथम मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लॉर्ड डेविड ट्रिम्बल को अनेक राजनीतिक नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1998 के बेलफास्ट समझौते के मुख्य वास्तुकारकों में से एक थे, जिसने 30 साल के संघर्ष के बाद उत्तरी आयरलैंड में शांति के एक नए युग की शुरुआत की। बांग्लादेश कारितास जातीय भाषाओं को दे रहा है बढ़ावा। कारितास बांग्लादेश कैथोलिक चर्च की सामाजिक कार्यवाही शाखा ने 20 से 21 जुलाई को अपने राजशाही प्रोविंशियल कार्यालय में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए संताल और ओरोना भाषा पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला की व्यवस्था की। कारितास राजशाही क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डेविड हैम्ब्रिन ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा, मेरी भाषा मेरी पहचान है। एक जातीय समूह की मातृभाषा उसकी पहचान है। सांस्कृतिक इतिहास और परंपरा मेरा गौरव है। संताली भाषा के गैब्रियल हसदा ने कहा, सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। बांग्लादेश चर्च गृहस्थी और आजीविका संरक्षण को दे रहा है बढ़ावा। ढाका के आर्चडायसिस में बांग्लादेश के बिशप सम्मेलन के न्याय और शांति के लिए एपिस्कोपल कमीशन ने 22 जुलाई को ढाका के लक्ष्मी बाजार में होली क्रॉस चर्च में आजीविका और गृहस्थ संरक्षण को बढ़ावा देने के बारे में एक सेमिनार आयोजित किया। इस कार्यक्रम में करीब 90 लोगों ने भाग लिया। CBCB न्याय और शांति आयोग के सचिव फादर लिंटन H गोम्स, MC सिस्टर्स के कर्मचारी और सेंट ग्रेगरी और सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूलों के शिक्षकों के साथ साथ स्वीपर्स कम्युनिटी के सदस्य भी प्रतिभागियों में शामिल थे। सेमिनार का विषय था, एक साधारण जीवन एक समृद्ध जीवन है, एक धीमा और सरल जीवन जीना बस अच्छा लगता है। लिटर्जिकल विवाद में एर्नाकुलम मेट्रोपॉलिटन विकार ने इस्तीफा दिया। सिरो मालाबार चर्च में मुकदमेबाजी को लेकर विवाद ने 26 जुलाई को एर्नाकुलम अंगामाली के महाधर्म प्रांत के आर्चबिशप एंटनी करियल के कथित इस्तीफे के साथ एक नया मोड़ ले लिया।
रिपोर्ट के अनुसार आर्चबिशप किरिल ने एर्नाकुलम आर्चबिशप के आवास पर भारत के प्रेरित न्यूंशो लियोपोल्डो गिरेली को अपना इस्तीफा सौंप दिया। माना जाता है कि आर्चबिशप का इस्तीफा सीरो मालाबार चर्च के धर्मसभा के द्वारा अनिवार्य पवित्र मिस्सा रीति को अपनाने के समान तरीके का पालन करने के लिए आर्चडायसिस में पुरोहितों और सामान्य लोगों को समझाने में उनकी असमक्षता का नतीजा है। यह आशय है कि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। सरकार ने प्रोटेस्टेंट बिशप की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। आर्थिक अपराधों की जांच कर रहे सरकारी अधिकारियों ने दक्षिण केरल के एक प्रोटेस्टेंट बिशप पर मनी लॉन्ड्री के आरोप के बाद विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण केरल धर्म प्रांत के चर्च ऑफ साउथ इंडिया के बिशप धर्मराज रसालम को ब्रिटेन के लिए उड़ान भरने के पहले 26 जुलाई को केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि बिशप ने देश से भागने और संदिग्ध प्रयासों के बाद उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार कई आवेदकों को पैसे देने के बाद वादे के अनुसार प्रवेश नहीं मिला और अन्य मामलों में प्रवेश दिए गए और एकत्र किए गए धन को अलग अलग खातों में रखा गया। चर्च के प्रवक्ता फादर जयराज ने धर्माध्यक्ष और चर्च के अन्य अधिकारियों के खिलाफ आरोपों से इनकार किया है। देश के कैथोलिक अस्पताल मंकी पॉक्स के खतरे के लिए तैयार। देश में कैथोलिक अस्पताल इस महीने देश में 4 मामलों का पता चलने के बाद मंकी पॉक्स द्वारा उत्पन्न नवीनतम सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना करने के लिए कमर कस रहे हैं। ताजा मामला राजधानी नई दिल्ली में 24 जुलाई को सामने आया था। एक दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अस्पताल घोषित किया था। राष्ट्रीय सचिव फादर जॉर्ज कननथानम ने कहा, हम अपने अस्पतालों को मंकी पॉक्स के प्रकोप से किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो एक वैश्विक चिंता का विषय है। केरल में जहां वायरल बीमारी के पहले 3 मामलों का पता चला था, ने इसके प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों सहित सभी अस्पतालों के लिए पहले ही मानक संचालक प्रतिक्रिया जारी कर दी है। FABC के अध्यक्ष और प्रेरित न्यूंशो ने होली रोजरी कैथेड्रल कोलकाता का दौरा किया। फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो SDB और भारत और नेपाल के प्रेरित न्यूंशो आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली ने रविवार 24 जुलाई को कोलकाता के होली रोजरी कैथेड्रल का दौरा किया। आर्च बिशप गिरेली ने वर्ष के लिए पोप फ्रांसिस द्वारा प्रस्तावित विषय के साथ दादा दादी और बुजुर्गों के लिए दूसरे विश्व दिवस के अवसर पर कैथेड्रल में पवित्र मिस्सा अर्पित की। पोप फ्रांसिस को उद्गत करते हुए आर्च बिशप ने कहा, बुढ़ापा हार मानने का समय नहीं है, बल्कि स्थायी फलने फूलने का सत्र है। कार्डिनल बो आर्च बिशप गिरेली और यंगून के बिशप यवन ने कलकत्ता के आर्च बिशप थॉमस डिसूजा के साथ रेडियो वेरितास एशिया बंगाली सर्विस का दौरा किया और सदस्यों को प्रोत्साहित किया। आत्मदर्शन टीवी ने गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का आयोजन किया। उत्तर भारत के लोकप्रिय धार्मिक चैनलों में से एक आत्मदर्शन इस क्षेत्र की गायक मंडली को खोजने के लिए एक गॉस्पेल सिंगिंग रियलिटी शो का आयोजन कर रहा है। शो का आयोजन कर रहे आत्मदर्शन के संस्थापक निदेशक फादर आनंद कहते हैं, उत्तर भारत के गायक मंडली के लिए एक बड़ा मंच देना मेरा सपना था। उनमें से कुछ 25 वर्षों से चर्च की सेवा में हैं। पूजा पाठ में उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की पुरोहितों की। ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिशन 23 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित किए गए थे, जिसमें 10 राज्यों से 250 ईसाइयों, संगीतकारों और उत्तर भारत के 30 धर्म प्रांतों ने भाग लिया था। उनमें से मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के आत्मदर्शन स्टूडियो में 13 से 14 जुलाई को आयोजित पहले राउंड के लिए 50 गायकों का चयन किया गया था। पैनलिस्टों द्वारा मूल्यांकन और ऑनलाइन वोटिंग के बाद 13 से 14 अगस्त को होने वाले दूसरे दौर के लिए 30 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।